हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है साइंस मैथ एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या कि दो ट्रायंगल किस किस कंडीशन के अंदर क्या कसौटी करें कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे भी किस किस कंडीशन के अंदर दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती है या कब वो फ्रॉन्ग सम होती है, किस किस के। देखिए पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट आकृति क्या होती है। मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट कोई भी दो आकृति जब एक दूसरे को ऊपर रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी कंप्लीटली कवर कर लेती है, वो हमारी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है, कॉन्ग्रुएंट आकृति होती है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, शेप क्या होता है उनका सेम होता है, साइज शेप क्या होगी, उनका आकार क्या होगा, सेम साइज के होंगे। और क्या होगा कि उनके जो डायमेंशन होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से, कोरस्पॉन्डिंग संगत पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और संगत पार्ट क्या होते हैं, जो साइड जिसके ऊपर लाई करेगी वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल है, कोई दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके ऊपर रखेंगे, तो ये इसके ऊपर रखेंगे, इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। ठीक है, तो जब कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, यानी तीन साइड इस ट्रायंगल के साथ बराबर होंगी। और इसके साथ साथ ये तीन एंगल भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमें क्या करेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी तीन साइड और तीन एंगल, यानी टोटल कितनी चीजें होगी हमारी, छह चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, तब जाके ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मतलब हम छह चीज ना लेके इनमें से मिनिमम तीन चीज ऐसी लेंगे जो जिससे हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और बाकी तीन चीज ऑटोमेटिकली प्रूफ इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या रूल पढ़ेंगे, चार रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक इसको समझेंगे गेम के थ्रू। क्या समझेंगे, एक गेम के थ्रू, गेम खेलते हैं, गेम के साथ साथ इसको भी समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो दो बच्चे थे, चलो स्टार्ट करते हैं ना। दो बच्चे थे, मान लिया ए और एक बी। ठीक है, इस ए ने क्या किया, इसी ने एक ट्रायंगल बनाई, एक ट्रायंगल बनाई। कौन सी ट्रायंगल बनाई, जिसकी ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 4 और ये लेंथ है 3। ठीक है, फिर समझो, इसने ये ट्रायंगल बनाई और इसने ये ट्रायंगल बनाई और इसको दिखाई नहीं, और ये दोनों गेम खेल रहे हैं। ये ए बी से कहता है कि मैं आपको एक, मतलब दूसरी ट्रायंगल आपको ऐसी बनानी है जो इसके कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। इसने बी को ये ट्रायंगल दिखाई नहीं, अपनी कॉपी में एक ट्रायंगल बनाई और बी से क्वेश्चन का, बी को बोला कि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ और आप ट्रायंगल बनाइए, आप ट्रायंगल बनाइए। और ये देखना चाहता था कि भी किस किस कंडीशन में मतलब बी की कॉन्ग्रुएंट कब बनेगी। ठीक है, तो ए ने सबसे पहले बी से कहा कि आपके पास एक लेंथ है जिसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो बी के पास क्या आएगी, एक 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, बोला अब इससे क्या बनाना है, आपको एक ट्रायंगल बनानी है। तो इसने क्या किया, ट्रायंगल बनाई, एक ट्रायंगल ऐसे बना दी, इसकी लंबाई 5 रखते हुए। ठीक है, एक ट्रायंगल इसने ऐसे बना दी, ये भी 5 है। सिर्फ उसने क्या कहा, ए ने सिर्फ एक ही लंबाई दी इसको, कि एक लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर की, उससे ट्रायंगल बनानी। ठीक है, इसे तीसरी ट्रायंगल ये बना दी, एक ऐसे ली, ऐसे बना दी 5। ठीक है, सिर्फ एक साइड का पता है, बाकी दो साइड का उसको पता नहीं है। तो बी ने ऐसी बहुत सारी ट्रायंगल बना दी, बहुत सारी ट्रायंगल बना दी। ठीक है, जो कि इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। ठीक है, मतलब इसके ऊपर रखे तो इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे थे, ऐसी ट्रायंगल बना दी। तो ए क्या चाहता था, ए तो यही चाहता था कि एक इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ एक ऐसी ट्रायंगल बने जो इसको कवर कर दे। लेकिन क्या करा, इस इंफॉर्मेशन से उसने इतनी सारी ट्रायंगल बना दी कि जो कि इसको कवर भी नहीं कर रही थी। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ट्रायंगल बना दी। और जो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल ऐसी होंगी, सिर्फ दो की दो, उसके अलावा कोई तीसरी बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब यहां से ए ने क्या डिस्कस निकाला कि भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए, मतलब समांतर प्रूफ करने के लिए किसी ट्रायंगल की एक साइड काफी नहीं है। ठीक है, यहां उसने ये डिस्कस निकाला कि एक साइड काफी नहीं है। अब उसने क्या कहा कि मैं तुमको और इंफॉर्मेशन देता हूं, एक इंफॉर्मेशन और देता हूं कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है। उसने एक साइड 5 दी, उसने कहा एक साइड दूसरी, एक साइड 5 है और दूसरी साइड क्या उसकी 4 है। अब ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो अब उसने ट्रायंगल बनाई,
मान लिया एक साइड उसने ले ली बी ने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरी साइड उसने ले ली 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी साइड उसने ऐसे बना दी, ठीक है। फिर उसने एक ट्रायंगल और बनाई, ये 5 ली, यहाँ 90 डिग्री है, ये 4 ले ली और इसको ऐसे मिला दिया, एक ट्रायंगल इसने ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल और बनाई उसने, ये ली, ये 4 ले ली, ये ऐसे ले लिया, ठीक है। यानी ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, मान लिया ये 4 है, 5 है, ये 4 है, तो क्या होगा, एक से ज्यादा ट्रायंगल बन गई भाई, एक से ज्यादा ट्रायंगल बन गई। तो बी ने फिर क्या निष्कर्ष निकाला, बी ने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए किसी दूसरी साइड की 2 साइड भी नोन होंगी, हमें 2 साइड भी पता होंगी, तब भी हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। फिर उसने कहा चलो इससे तो हमारी बन नहीं रही, ठीक है, इससे तो नहीं हो रही। उसने फिर एक और इंफॉर्मेशन दी कि आपकी तीसरी साइड की लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए ने क्या किया, बी को इस ट्रायंगल की तीनों साइड बता दी, ठीक है, तीनों साइड बता दी, तो उसने ट्रायंगल बनाई, उसने ट्रायंगल बनाई इस तरह से। क्या लेना उसने ट्रायंगल, एक साइड 5 लेनी है, ठीक है। यहां से उसने प्रकार खोल के 3 की चाप बांध लगाई, 3 की चाप लगाई, जैसे यहां से उसने प्रकार खोल के 4 की चाप लगाई, ठीक है, क्योंकि उसके पास तीनों लंबाई पता है, एक 5 बनानी है, एक 4 बनानी है, इसलिए उसने मतलब यहां से प्रकार खोल के चाप लगाई और एक यहाँ से 4 का खोल के चाप लगाई, और ये जहां बिंदु कटेगा इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है, ये 4 होगी, ये 3 होगी, ठीक है। अब जब तीनों साइड पता होगी, वो जब भी कोई ट्रायंगल बनाता है वो बिल्कुल इसके कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि ये इसके ऊपर रखने से उसको लाई करती है, मतलब अब उसने 5 ये ले ली, मानो 5 ये साइड ले ली, ठीक है, यहां से उसने 3 का चाप लगाया, प्रकार खोल के 3 का चाप लगाया, यहां से 4 का चाप लगाया, ठीक है, प्रकार खोल के, तो ये लंबाई 4 होगी, ये लंबाई मान लो 3 होगी, ये लंबाई 3 होगी, ये 5, ये 4 और ये 3, ठीक है। जब तीनों साइड का पता होगा, ठीक है, तीनों साइड का पता हो, जब भी उसने बी ने ट्रायंगल बनाई तो वो ट्रायंगल क्या होगी, इसके ऊपर रखने से उसको पूरी तरह कवर कर लेती है दोनों एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ए ने या अपा ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये ट्रायंगल, जब भी ये ट्रायंगल बनाता था तो ये वाली ट्रायंगल बनती थी। तो इससे हमारा क्या रूल निकल के आया, एक रूल निकल के आया, कौन सा, क्या, एस एस एस, ठीक है, क्या रूल निकल के आया हमारा, एस एस मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई 2 ट्रायंगल, मान लो कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड, ठीक है, किसी दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखिए, इसने 5, 3, 4 सिर्फ 3 साइड की इंफॉर्मेशन दी, 5, 3, 4 इंफॉर्मेशन दी। बी ने जब भी ट्रायंगल बनाई इस तीनों साइड पता होने से, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर लाई कर रहा था, इसके ऊपर पूरी की पूरी कवर कर रही थी। इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी ट्रायंगल बनाई इस इंफॉर्मेशन से, सारी की सारी इसको कवर कर रही थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन से साइड बनी, साइड से जितनी भी ट्रायंगल बनी हमारी, तो क्या होगा, वो सारी की सारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब इस रूल को क्या बोलते हैं हम, एस एस एस, हिंदी में बोलते हैं इसको भुजा भुजा भुजा, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकल के आया, जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो जाए, तीनों साइड के बराबर हो जाए, कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएंगे, वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें अपने क्या पता किया, सिर्फ 3 ही चीजें पता की, कि 3 ही चीज पता अपने को, 3 एंगल को अपने प्रूफ नहीं किया, एंगल को तो प्रूफ नहीं किया अपने, एंगल को प्रूफ नहीं किया, तो इससे 3 एंगल ऑटोमेटिकली अपने बराबर होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो दोनों क्या होंगे, मान लो 3 साइड से ये दोनों 2 ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये एंगल इसका बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग है तो किससे, सीपीसीटी से। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल क्या होंगे, वो बराबर होंगे, ठीक है, ऐसा। तो अपना पहला रूल निकल के आया क्या, कि एस एस एस, जब कोई ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ करने के लिए अपने 6 चीजें चाहिए थी, 3 चीजों से अपने कर दिया, ठीक है ना। एट ए टाइम अपने क्या ली, 3 चीजें ली, 3 चीजों से हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आया समझ, ठीक है। ये फर्स्ट रूल में क्या कहता है, एस एस, इसको क्या कहते हैं, एस 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, ये 4 है, इसकी ये 4 है, ये 5 है, इसकी ये 5 है, ये 3 है, इसकी ये 3 है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा। क्यों, जब आप इसको ऊपर रखेंगे तो ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इसमें जाएगा, ये साइड इस पे जाएगी, ठीक है, समझ में आएगा। ये पहली कंडीशन थी अपनी, किससे,
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या था, कॉन्ग्रुएंट को दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ये अपनी पहली कंडीशन। ठीक है, अब दो बच्चे थे ए और बी, ठीक है, दो बच्चे थे ए और बी, ठीक है, एक निश्चित निकाला। तो बच्चे थोड़े खुरापाती होती हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चों का दिमाग थोड़ा खाली रहता है तो उनके दिमाग में कुछ चलता ही रहता है। तो अब उन्होंने क्या किया, ए ने सोचा चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा रूल को चेंज करते हैं, रूल को चेंज करते हैं कि और कोई कंडीशन ऐसी देखते हैं जिससे कि हमारी दो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो अब इसने ए से कहा कि आप थोड़ा रूल को चेंज करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि एक, जब पहली कंडीशन थी क्या थी कि जब उसने एक साइड दी थी, इससे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होती, मतलब एक साइड इक्वल थी तो उसने कोई प्रूफ नहीं होती। तो एक साइड उसने दी थी बी को तो उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होती। अब उसने क्या कहा कि एक साइड तो क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसने एक एंगल दिया उसको, मान लिया कि एक एंगल ये क्या है 65 डिग्री का है। ठीक है, यानी ए ने कैसी ट्रायंगल बनाई, एक ने एक ऐसी ट्रायंगल बनाई, ठीक है, जो कि बी को दिखाई नहीं, कि एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है और एक एंगल क्या है उसका 65 डिग्री का है। ठीक है, और उसने ऐसी ट्रायंगल बनाई ए बी सी। बी को क्या बोला उसने कि आपके पास एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एक एंगल क्या है 65 डिग्री का है। ठीक है, 65 डिग्री का तो एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो उसे ट्रायंगल बनाई, तो एक ट्रायंगल उसने ऐसे बना दी कि ये 5 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बना के इसको ऐसे खींच दिया आगे तक, और यहाँ 90 डिग्री एंगल डाल दिया। ठीक है, ये ट्रायंगल तो ये भी वैलिड है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि एक 5 सेंटीमीटर दिया और एक एंगल 65 डिग्री का बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, ये ना यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 से घटा देंगे, तीनों क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों शेप में क्या बराबर लग रही है, ये लग रही। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक साइड और एक एंगल देने पर, एक एंगल भी पता होने पर दो ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसने क्या किया कि मान लिया कि इसकी एक साइड और दी हमने, इसकी मान लिया एक साइड ये 3 है, तो अब उसने बी को क्या इंफॉर्मेशन दी, चलिए मैं आपको एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देता हूं, क्या कि एक साइड तो आपकी 5 है, एक एंगल आपका 65 डिग्री का है। ठीक है, और एक साइड मान लो 4 है, मान लो ये 3 है ना, ये 4 है मान लिया। ठीक है, ये 4 है, एक साइड और दे दी, सॉरी एक साइड और कौन सी दे दी, मान लिया इसकी 3 दे दी, एक साइड और दे दी 3। अब ट्रायंगल बनाओ, अब उन्हें यहाँ 65 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, ये लंबाई चाप से यहाँ 3 से ली, 3 मान लिया ये लंबाई 3 है। अब जब उसने ये 5 का सिरा इससे मिलाया, ऐसे इधर ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। ठीक है, जब ये ट्रायंगल बनाई तो उसे जितनी बार भी ये ट्रायंगल बनाई, मान लिया कि अब इसने 5 ही ले ली। ठीक है, यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, और ये लंबाई ली 3। ठीक है, और ये लंबाई मिलाई तो ये हमेशा उसकी 4 ही आई, हमेशा उसकी 4 ही आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक एंगल दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड किसी ट्रायंगल की दो साइड उसके बीच वाला एंगल हमें पता हो किसी ट्रायंगल की, और दूसरी ट्रायंगल का भी हमें पता हो, तो क्या होगी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, बराबर होंगी। बराबर का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या निकला, जब उसने 5 सेंटीमीटर की लंबाई दी तब वो नहीं हुआ कॉन्ग्रुएंट, मतलब काफी वो बन गई। उसके बाद 65 डिग्री का एंगल दिया। ठीक है, 65 डिग्री का एंगल दिया, तब भी उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुई ये एंगल। ठीक है, दूसरी तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दी कि एक साइड उसकी क्या है 3 है, जैसे इसकी भी 3 है। ठीक है, अब जब ये मिलाता है इसको ऐसे तो ये हमेशा 4 ही आएगी, ये हमेशा 4 ही आएगी। तो जब भी 3, उसने क्या इंफॉर्मेशन दी कि दो साइड और उसके उन साइड से बनने वाला एंगल, उन साइड से, दो साइड हमें पता है उसके साइड से बीच का एंगल, दो साइड जो पता है उसके बीच का एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड और उसके बीच से कोरस्पोंडिंग हो जाए तो ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब इससे हमारा क्या रूल निकल गया है, रूल नंबर 2 निकल गया है हमारा, क्या, साइड एंगल साइड। क्या निकल गया रूल नंबर 2, साइड एंगल साइड। क्या कहता है मैंने, जब किसी एक ट्रायंगल की एक साइड, ठीक है, और एक एंगल दूसरी साइड, उन दोनों साइड के बीच का एंगल, मतलब किसी ट्रायंगल की दो साइड और उनसे बनने वाला एंगल कॉरस्पोंडिंग हो जाए किसी दूसरी ट्रायंगल के, मतलब दो साइड और उसके बीच बनने वाला एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड पता हमें, मान लिया ये 5 है ये 3 है, ये एंगल क्या है, मान लिया 60 डिग्री का है।
दो साइड पता हो और उन दोनों साइड से बनने वाला एंगल, मान लो ये अगर ये दो साइड पता है अपने को, ये 5 है ये 4 है, तो यहाँ मान लो 70 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दो साइड और उनसे बनने वाला एंगल, जिस जो साइड हमें पता है उनसे बनने वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाए दूसरी ट्रायंगल के मान लो दो साइड और उससे बनने वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब कि बराबर हो जाए, और मतलब ये साइड भी 4 हो, ये साइड 5 और ये एंगल 70 डिग्री का हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि एस ए एस पहले तीनों एस फिर बीच वाला एस हटा दो, याद रखने का ए लगा दो यहाँ, एस ए एस साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा, ठीक है। इससे क्या निकला हमें? ये निकला कि एक ट्रायंगल की दो साइड अपने को पता है और उन साइड से बनने वाला एंगल किसके बराबर हो जाए? दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और उससे बनने वाले एंगल के बराबर हो जाए, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे हमारी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में भी अपने को तीन ही चीज से पता लग गया कि दो ट्रायंगल क्या होती है। 6 चीज प्रूफ नहीं की, बाकी 3 चीज अपने आप, बाकी ये साइड ये एंगल और किसी साइड क्या होगी अपने आप ही बराबर हो जाएगी, समझे? तो रूल नंबर 2 अपने को पता लग गया, ठीक है, SAS, ठीक है। चलिए अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। वहां तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं? तीसरी और चौथी कंडीशन सेम ही है, देखना। अब दो चीजें पता लगी। तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है, अगर मान लो सीधा ही बताता हूं, ये तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोई दो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल क्या हमारी PQR, ठीक है, PQR। इसके दो कोणों का युग्म, मान लिया ये दो कोण है, ठीक है, और इससे बनने वाली साइड जो इन दोनों कोणों के बीच में जो साइड है, इन दोनों कोणों के बीच में जो साइड है कोरस्पॉन्डिंग हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब इक्वल हो जाए किसी दूसरी ट्रायंगल के, थोड़ी सी डिस्टेंस है कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब किसी एक ट्रायंगल की दो कोणों का युग्म और उससे बनने वाली लंबाई साइड या लेंथ, ठीक है, किसी दूसरी ट्रायंगल के दो कोण और उससे बनने वाली लंबाई के बराबर हो जाए या कोरस्पॉन्डेंट हो जाए, ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? हमारी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कैसे? मान लिया ये एंगल 50 डिग्री का है, ये एंगल भी 50 डिग्री का है, ठीक है, और ये एंगल 5 डिग्री की है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेम, ये भी 50 का है और ये भी 50 का है, और ये इससे बनने वाली लंबाई ये भी 5 की है, ठीक है। जब ये इस इंफॉर्मेशन से हम ट्रायंगल बनाएंगे, कितनी भी ट्रायंगल बनाएंगे, तो दोनों की सारी ट्रायंगल क्या होंगे? हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये तीसरा रूल हमारा क्या होता है? तीसरा रूल हमारा आता है, अब ए की जगह एस कर दो, एस की जगह ए कर दो, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये एस हो गया, ये ए हो गया, तो ये क्या होगा? एंगल साइड एंगल, यानी क्या होगा? कोण भुजा कोण। ये तीसरा रूल हमारा क्या होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल के दो कोणों का युग्म और उससे बनने वाली साइड दूसरी ट्रायंगल के दोनों कोणों के और उससे बनने वाली साइड के बराबर हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये साइड और ये साइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग के बराबर हो जाएंगे। ये किसके बराबर होगी? इसके, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 3 चीजों से हमारे बाकी 3 चीजें निकल रही है। आया बात समझ? ठीक है, ये तीसरा बेसिक ये 3 रूल है, ठीक है, किसी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 रूल है। एक और रूल है, चौथा रूल, लेकिन वो इसी के बराबर है, इसी के बराबर है। कैसे? अभी तो मैंने क्या बताया आपको कि ये बताया कि दो कोण और उससे बनने वाली दो कोण और उसमें सम्मिलित दोनों कोणों से जो जिस साइड सम्मिलित है, दोनों कोणों के बीच में जो साइड है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो चौथा हमारा क्या कहता है? देखिए वो क्या कहता है, चौथा रूल हमारा क्या कहता है, अगर मान लिया कि आपने 2 ट्रायंगल ली, ठीक है, 2 ट्रायंगल ली, ध्यान से देखना, ABCPQR, ठीक है, यही समझ लो। मान लिया कि ये एंगल और ये 2 एंगल, ये एंगल, वो वाला थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? एंगल साइड एंगल। जब ये एंगल, ये दोनों एंगल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो हमारी ट्रायंगल होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है। अगर 2 कोण कोरस्पॉन्डिंग, थोड़ी सी डिस्टेंस है कोई बात नहीं, समझो, अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल, एक सेकंड शांति से होगी, तो गली में शोर है, लोग आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि 2 एंगल, ठीक है, ये 2 एंगल और इसके बीच में जो साइड है, इनके बीच में, एंगल के बीच में, अगर ये बराबर हो जाए तो क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे,
ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं अगर दो एंगल, ठीक है, दोनों दो एंगल मतलब ये एंगल इससे कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड भी बराबर दे रखी है। मान लिया कि ये एंगल दे रखा है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तब क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी? तब भी एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है। तब भी क्या होती है? एंगल कॉन्ग्रुएंट, तब भी ट्रायंगल क्या होती है हमारी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है। कैसे? कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और गैर सम्मिलित साइड, मतलब गैर सम्मिलित का मतलब ये साइड ना लेके इन दोनों में से कोई एक एंगल, कोई एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दोनों कोणों के बराबर, और एक जो उस कोनों से साइड नहीं बन रही दूसरी साइड बराबर हो जाए, तब भी ट्रायंगल हमारी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि अगर आपने दो एंगल दे रखे हैं, दो कोणों के युग्म ये दे रखे हैं, इसके दूसरी ट्रायंगल के बराबर हो, और एक ये साइड या ये साइड, इनमें से कोई भी एक साइड बराबर दे रखी हो, तब भी क्या होगी? ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। किससे? एंगल एंगल साइड से। ये हमारा चौथा रूल है। ये चौथा रूल क्या होगा हमारा? एंगल एंगल और साइड से। पहले वाले में क्या था कि दो एंगल उससे बनने वाली साइड, अब दो एंगल और कोई भी साइड, मतलब कोई भी साइड, मतलब जो इससे बनी, ये वाली नहीं, ये दे रखी हो चाहे ये भी दे रखी हो, तब भी हमारी ट्रायंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। तब भी हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। कैसे? अभी देखिए, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एक साइड ये इसके बराबर है। मान लिया ये 5 है, ये भी 5, ठीक है। ये है ना एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए ये एंगल अपने को पता है, मान लिया 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये भी क्या होगा? 50 का, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों कोणों का क्या होता है? 180 डिग्री। ये 50, ये 60, ये 50, ये 60, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, 110, 180 में 70 डिग्री का, ये एंगल भी क्या होगा? 70 डिग्री का होगा, ठीक है। अब 70 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये साइड, इनके बीच की साइड, ये चीज प्रूफ होगी। जब भी दो एंगल और कोई और साइड दूसरी ट्रायंगल के इक्वल दे रखी होगी, तब भी ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे होंगी? दो एंगल दे रखे तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। जब ये तीसरा एंगल भी सेम ही निकलेगा, दोनों का सेम निकलेगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस 180 से घटाएंगे, इन दोनों ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों का सम 180 में घटाएंगे, ये एंगल हमेशा दोनों बराबर आएंगे। जब ये एंगल बराबर आ जाएंगे तो दो एंगल और ये साइड अपने को बराबर दे रखी है, तो ये कौन सी कंडीशन आएगी? ए एस ए आ जाएगी, तो ये ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला अपना कि दो ट्रायंगल के दो कोण और कोई भी एक भुजा बराबर दे रखी है किसी दूसरी ट्रायंगल के दोनों कोण और एक भुजा के, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? एस एस किससे होंगी? अब इसमें मान लो कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल बराबर निकल गया, ये साइड इसके बराबर बन गिवन है, ये साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, ये साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, ये साइड, ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तीन चीजें लिए बने, तीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? सिम्प्लिसिटी से इक्वल हो जाएंगी, तो ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सिम्प्लिसिटी का पता मैंने वो पिछले वीडियो में बताया था, क्या? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। इसका जब आप 9th क्लास में, अब एक दो वीडियो के बाद अब 9th क्लास में चलेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद 9th क्लास में चलेंगे, फिर 9th क्लास की सारी एक एक चीज, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम सिम्प्लिसिटी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज को समझ लो। अपन ने 4 रूल पढ़े। 4 रूल क्या पढ़े कि कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की एक दो साइड और उनसे बनने वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल के दोनों साइड और उससे बनने वाले एंगल्स के बराबर हो, तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तीसरा अपने क्या पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण और उससे बनने वाली भुजा, उन दोनों कोणों से सम्मिलित भुजा किसी दूसरी ट्रायंगल के दोनों कोणों और उससे बनने वाली सम्मिलित भुजा के बराबर हो, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। चौथा हमने क्या था? अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण दूसरे ट्रायंगल के दोनों कोणों के बराबर हो और कोई भी भुजा एक, तीनों में से कोई भी एक भुजा बराबर हो, तब भी क्या होगी? हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी, ठीक है दोस्तों। आया समझ? तो बेसिकली ये दोनों क्या है? एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। कई बार इसको कोई पढ़ा देता है, कोई नहीं बताता, सिर्फ बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 4 चीज हमने पढ़ ली। ये 4 ही कंडीशन है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ क्या है? ये 4 ही कंडीशन है, ठीक है। अब आता है, अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है।
ठीक है। मान लीजिए जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें हमारी एक क्या होती है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है अपनी, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। बाकी दोनों का क्या बोलते हैं, लेग ऑफ द ट्रायंगल। किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये दोनों साइड क्या होंगी, लेग्स होंगी। ठीक है, तो अब इसके लिए कॉन्ग्रुएंस का एक अच्छा सा वो है क्या, इसको बोलते हैं हम आर एच एस। आर का मतलब क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब साइड। ये एक रूल है, इससे भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। किसको, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए वो अभी बताता हूँ। उससे पहले मैंने आपको एक चीज पहले बता रखी है कि जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये बी है। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से कि ए का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, इससे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि किसी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अलावा दोनों में से कोई भी एक साइड दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे, मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया इसकी साइड है ए, ये बी है, ये सी है। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया कि ये है, इसकी साइड ये ए है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बराबर होती है। हाइपोटेन्यूज ए तो है, हाइपोटेन्यूज देखिए राइट एंगल आर से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, कि क्या मतलब राइट एंगल, आर का मतलब क्या, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री कोण में, एच का मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के बाद गए एक साइड, चाहे ये साइड या चाहे ये साइड। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की ये ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, ये एक साइड, तो ये जो लंबाई है ना हमेशा सी आएगी, हमेशा सी आएगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, राइट एंगल को, कि हाइपोटेन्यूज, अगर किसी एक राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड यानी एक साइड दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर होगी, तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे, मान लिया आपको ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, तो पाइथागोरस इस फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे, ये चीज ये साइड निकालेंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो जब हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये भी सी निकलेगी, ये बराबर निकलेगी। मान लिया ये दिया हुआ आपने को, ये दिया हुआ है, ये निकालनी है, इससे निकलेगा तो ये बी निकलेगी। इस ट्रायंगल में ये ए दिया हुआ है, ये बी, ये सी इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये निकलेगी बी। ठीक है, समझ आया क्या समझा रहा हूं, दोबारा देखिए। मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये ए बी सी है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम में। अब मैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी बता रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड पता है, दूसरी ट्रायंगल के भी एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड पता है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगी। तीसरी साइड हमेशा सी निकलेगी, किससे, इस रूल से। ठीक है, अगर ये दे रखी हुई तो ये निकल जाएगी, अगर ये दे रखी हुई तो ये निकल जाएगी। तो क्या होगा, तीसरा पांचवा रूल हमारा क्या आ गया, आर एच एस। ठीक है, क्या आ गया, पांचवा रूल हमारा क्या गया, आर एच, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें दो ही चीज का पता होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज, दूसरा क्या होना चाहिए, कोई भी एक साइड की लेंथ, दूसरी साइड के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर होगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब आपने कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया को पढ़ लिया। ठीक है, अब मान लिया आपके पास, अब हम प्लेन फिगर और प्लेन फिगर है, आपको सोचना है, इमेजिन करना है। मान लिया कि एक स्क्वायर का आपने काट लिया, एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, मान लिया इसकी एक साइड 5 है, दूसरी साइड, दूसरा स्क्वायर कैसे बढ़ेंगे, 5 साइड का लेंगे, वही इसको पूरा का पूरा कवर कर पाएगा। मतलब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि एक आकृति दूसरी आकृति को कंप्लीटली ढक ले, इसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज या सुपरपोजिशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब मान लिया इस एक स्क्वायर लिया हमने 5 सेंटीमीटर का है, तो ऐसे कौन सी कॉन्ग्रुएंट दूसरा स्क्वायर कैसे बनेगा जो इसको पूरा पूरा ढक लेगा, वो क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब 5 का ही बनाएंगे एक स्क्वायर जिसकी लंबाई 5 होगी, उसको पूरा पूरा करेगा। सिमिलरली मान लिया आपको कोई सर्कुलर है, कोई सर्कल है, सर्कल आपने लिया, ठीक है, सर्कल आपने लिया,
ठीक है, इसकी रेडियस मान लिया आपने 4 है, ठीक है, तो इसके कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होंगे, इसके दूसरा सर्कल ऐसा बनाएंगे तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कैसा होगा, दूसरा भी तो इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। दूसरा मान लिया आपने बना दिया 5 का बना दिया, जिसकी रेडियस 5 है, ठीक है, जब ये इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा कंप्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, तो दूसरा सर्कल क्या पड़ेगा 4, जिसका वही सर्कल होगा जिसका रेडियस क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर चर्चा करूंगा नहीं, तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनका रेडियस क्या होगा बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने इमेजिन करना है कि पॉलीगन रेगुलर हेक्सागन ले लिया, कोई रेगुलर हेक्सागन बनाया, उसका कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, अपने खुद ट्राई करना कैसे बनाना, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन ले लिया, ठीक है। आया दोस्तों आज की वीडियो समझ कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस किस कंडीशन में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए अगली वीडियो में हम पहले ये देखिए, आप ये चीज समझिए कि 2 ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए अपने 3 एंगल और 3 साइड, ठीक है, 3 साइड ये बराबर प्रूफ करते हैं। जब 2 ट्रायंगल प्रूफ क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है। इसमें से हम 3 कंडीशन ऐसे लेते हैं, 3 ही चीज लेते हैं कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है। किस किस रूल से, एस एस, एस ए एस, एस ए एस एस और ए ए एस, ठीक है, ये 4 ही रूल है। लेकिन अगर कोई चीज 6 है, उसमें से हम 3 चीज लेते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन बनती है, 9 कंडीशन बनती है, 9 कंडीशन बनती है, ठीक है। जब एक बार में से हम मतलब 6 चीजों में से 3 चीज लेंगे तो 9 कंडीशन बनती है। 9 में से हमने पढ़ी कितनी है, 4 ही पढ़ी है। बाकी तरीकों से हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं प्रूफ किया, उसका रीजन हम अगली वीडियो में जानेंगे। उसका रीजन क्या जानेंगे, हम अगली वीडियो में जाएंगे, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा कॉमेडी बॉक्स खुला है, अगर और टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए, एग्जाम के टाइम है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, ठीक है, किसी टॉपिक पे आपको 9th 10th क्लास 8th क्लास के 7th क्लास के 6th क्लास के कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरा कॉमेडी बॉक्स खुला है, उस कॉमेडी बॉक्स को कमेंट करना और मैं जल्दी ही आपको उसकी वीडियो की बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आज की वीडियो में भी।